वैशी हम टीवी पर शुरू होने वाला एक नया ड्रामा है जिसकी डायरेक्शन दी है इकबाल हुसैन ने और इसकी राइटर हैं शुमाइला जैदी। ड्रामे के लीड रोल में खुशहाल खटक आसिफ का रोल प्ले कर रहे हैं। इससे पहले वो ड्रामा मुश्किल में अपना टैलेंट मनवा चुके हैं। कोमल मीर फीमेल लीड रोल में हैं जो इससे पहले वफा बेमोल, बेनाम और बादशाह बेगम में अपनी अदाकारी मनवा चुकी हैं। उर्दू की मशहूर नावल निगार रज़िया भट्ट के नावल वैशी से माखज़ इस ड्रामे का आगाज़ एक बच्चे आसिफ की सालगिरह से होता है जिसकी माँ नादिया खान है और वालिद मुनीर का किरदार अब्दुल्ला इजाज़ ने अदा किया है। दूसरी तरफ एक दुकानदार नजीब को दिखाया गया है जो मकरूज़ है और इसके कर्ज खा इसे धमकी देते हैं कि 2 दिन में कर्जा उतार दो वरना दुकान से हाथ धोना पड़ेंगे। वो घर आकर अपने बच्चों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारता है और उन्हें मारपीट करता है और सबसे छोटी बेटी सोबिया को मनहूस कहता है। एक तरफ आसिफ अपने बाप की बेपनाह मोहब्बत से बहुत खुश है तो सोबिया अपने बाप के गुस्से की वजह से इससे नफरत करने लगी है। सोबिया अपनी माँ को बुलाती है और कहती है कि इसे स्कूल नहीं जाना, इसे किसी दूसरे स्कूल जाना है और इसके घर में सुबह ही सुबह झगड़ा होता है। माँ डरती फिर रही है। नजीब को लगता है कि जब से इसकी बेटी सोबिया पैदा हुई है तब से इसका कारोबार खसारे में जा रहा है। इसकी माँ इसे समझाती है कि बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन वो ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो झंझला कर उठकर बाहर जाने लगता है तो इसकी बीवी उसके लिए चाय लेकर आती है। नजीब गुस्से से चाय का कप ज़मीन पर फेंक कर निकल जाता है। एक तरफ नजीब का अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेहद बुरा सलूक है तो दूसरी तरफ मुनीर अपनी बीवी और बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता है। सोबिया अपनी फूफो के घर चली जाती है और बातों बातों में वो कहती है कि इसके बाबा इससे नफरत करते हैं। इसके चले जाने के बाद सोबिया के फूफा रफ़ीक कहते हैं कि इस तरह बच्ची बिगड़ जाएगी, नजीब को ऐसा नहीं करना चाहिए। सोबिया घर जाती है और माँ के पूछने पर बताती है कि अब्बू इसे अच्छा नहीं समझते इसलिए वो फूफो के घर चली गई थी। माँ इसे समझाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ आसिफ अपनी टैबलेट पर गेम्स खेलता है और माँ यानी नादिया खान उसे डांटती है कि हर वक्त टैबलेट इस्तेमाल ना किया करो। आसिफ अपने खिलौनों से खेलता रहता है और पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देता। यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सोबिया बाप की शदीद सख्ती से जिद्दी हो रही है और उधर आसिफ बाप के बेजा लाड से बिगड़ रहा है। उधर नजीब की दुकान पर कर्ज लेने वाले पहुंच जाते हैं और इसे 1 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। वो कहते हैं कि अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो ये दुकान इसके हाथ से चली जाएगी, जिस पर नजीब की तबीयत बिगड़ जाती है और वो घर चला जाता है। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाया जाता है लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। उसके घर में सफ़े मातम बिछ जाती है। नजीब की माँ और बीवी पर गशी तारी हो जाती है। दूसरी तरफ मुनीर के बॉस इसके अच्छे काम से खुश होकर इसकी प्रमोशन कर देते हैं। वो खुशी से घर आने लगता है कि स्ट्रीट क्रिमिनल इसे गोली मार देते हैं। राहगीर इसे अस्पताल पहुंचाते हैं। नादिया खान अपने बेटे के साथ अस्पताल पहुंचती है लेकिन डॉक्टर इसे बताते हैं कि वो मुनीर को नहीं बचा सके। ये सुनकर आसिफ की माँ नादिया खान सख्ते में चली जाती हैं। एक तरफ नादिया खान के घर में सफ़े मातम बिछी है, दूसरी तरफ नजीब के घर में आहो बुका जारी है। इसी दौरान अचानक सोबिया कहती है कि अच्छा हुआ बाबा मर गए, अब मुझे कोई मारेगा भी नहीं और डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी, जिस पर उसकी माँ से थप्पड़ मार देती है। सोबिया की फूफो उसे अपने पास बिठा लेती है। सोबिया की दादी अपने दूसरे बेटे मजीद यानी बाबर अली को फ़ोन पर कहती है कि वो वापस आ जाए क्योंकि अब घर में कोई मर्द नहीं रहा। फ़ोन पर इसकी बात से देखने वालों को पता चलता है कि मजीद की बीवी का इंतकाल हो चुका है। उधर नादिया का भाई उसे लेने आ जाता है और नादिया के मना करने पर कहता है कि बहनें कभी भाइयों पर बोझ नहीं होती। उसका बेटा आसिफ अपने खिलौने और चीजें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं और जिद करता है। माँ उसे टैबलेट और एक टॉय कार साथ ले जाने की इजाजत दे देती है। आसिफ अपने मामूजाद भाई को अपनी टैबलेट देने से इनकार कर देता है और दोनों में झगड़ा होता है। इधर सोबिया बिरयानी खाने की जिद करती है जिस पर इसकी माँ को शदीद गुस्सा आ जाता है और इसे कमरे में बंद करके इसकी खूब पिटाई करती है और फिर बेबसी से रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ आसिफ के मामूजाद बहन भाई अपनी फूफो यानी नादिया खान से सवाल करते हैं कि वो इनके लिए क्या लाई हैं। ये सवालात नादिया को शदीद ज़हनी दबाव का शिकार करते हैं और वो ख्यालों में मुनीर यानी अपने खामन की यादों में खो जाती है। उसकी भाभी उसे कमरा दिखाती है जिसे देखकर वो और आसिफ काफी परेशान हो जाते हैं। यहाँ राइटर ने यह दिखाया है कि कैसे हालात बदलने पर महरूम इंसान की मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। आसिफ अपनी माँ से उठते साथ ही अपने बाबा का पूछता है और फिर पूछता है कि वो लोग अपने घर कब वापस जाएंगे, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि अब उनका कोई घर नहीं है। वो आंसू पोंछकर किचन में आती है तो इसकी भाभी उसे कहती है कि अगर वो बुरा ना माने तो नाश्ता खुद बना ले, इसे कहीं ताज़ियत के लिए जाना है। वो बमुश्किल नाश्ता बनाती है। इतने में इसकी भाभी आ जाती हैं और कहती हैं कि वो अपने बेटे को पराठा ना बना कर दिया करे, वो लोग घी अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने में बच्चा दूध मांग लेता है जिस पर इसकी भाभी साफ कह देती है कि घर में दूध सिर्फ चाय के लिए आता है।
इधर सोबिया की फूफो का बेटा आकर अपनी ममानी को बताता है कि सोबिया स्कूल से भाग गई है। काफी तलाश के बाद पता चलता है कि वो सामने अच्छे वाले स्कूल में चली गई थी। माँ उसे वापस लाने लगती है तो इसे स्कूल की प्रिंसिपल कहती है कि वो सोबिया को इसके स्कूल में भेज दें, वो इसके तालीमी अखराजात का बंदोबस्त कर देंगी। ये सुनकर सोबिया खुश हो जाती है। वो घर पहुंचती है तो दादी और फूफो शुक्र अदा करती हैं। इसी दौरान इसकी दादी अपनी बेटी को बताती हैं कि मजीद को यानी बाबर अली को उन्होंने वापस बुला लिया है और उसकी दूसरी शादी के ख्वाब देख रही हैं। दूसरी तरफ आसिफ की मां यानी नादिया खान अपनी भाभी को काम में हाथ बटाने का कहती हैं, जिस पर इसकी भाभी उसे तंजिया बातें करके काम पर लगा देती हैं। साथ ही वो कह देती हैं कि वो अपना घर बहुत साफ रखती हैं, सफाई अच्छी तरह होनी चाहिए। इस दौरान आसिफ आता है और अपनी टैबलेट ढूंढने का कहता है, लेकिन मां उसे डांट कर भेज देती है। इधर आसिफ के मामू घर आते हैं। आसिफ की अम्मी यानी नादिया खान अपने भाई को खाना देती हैं और उसे फौरन पता चल जाता है कि खाना उसकी बहन ने ही बनाया है। इस दौरान आसिफ और इसका मामूजाद एक दूसरे के साथ झगड़ रहे होते हैं और आसिफ का मामूजाद कच्चे चावलों की प्लेट गिरा देता है। आसिफ जब अपनी ममानी को बताता है कि चावल उसने नहीं गिराए, वो इसे मारती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ ड्रामे में रवायती तौर पर भाभी को विलन बनाकर पेश किया गया है। अब कहानी आगे बढ़कर किस तरह दो इंतहाओं को पहुंचे हुए रवैये से किस किस को वहशी बनाती है, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा एपिसोड्स की नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।